हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने आईसीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 10th का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज इसका सेकंड पार्ट है वीडियो का चैप्टर का। सो दिस इज फर्स्ट चैप्टर, नेम इज पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इसका जो लिंक है ऊपर जो आइकन बना हुआ है वहां पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट वीडियो का लिंक। तो आज हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे हमने छोड़ा था? प्रोडिसिटी से हमने स्टार्ट करना है आज। तो व्हाट इज प्रियोडिसिटी? जो केमिकल रिएक्टिविटी है या डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, जो भी वेरिएशन है उनको बोलते हैं प्रियोडिसिटी। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द प्रॉपर्टीज दैट रीअपीयर एट रेगुलर इंटरवल के साथ साथ जो रेगुलर इंटरवल है उसमें अपीयर हो रही है दोबारा से, और इन विच देयर इज ग्रेजुअल वेरिएशन, और बहुत सारी उसमें चेंजेस वेरिएशन आ रही है, जैसे डिक्रीज होना, इंक्रीज होना एट रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और जो इस फिनोमिना को स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? जो ये फिनोमिना है जिससे हम स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद की ये पीरियोडिसिटी क्यों हो रही है? कॉज, इसके कॉज क्या है? The cause of periodicity is the reoccurrence of similar electronic configuration that is having same number of electrons in the outermost orbit। कहते हैं ये जो periodicity है इसलिए अक्कर हो रही है कि same number of outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम हो रहे हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल पे 7, क्लोरीन के भी आउटरमोस्ट शेल में 7, ब्रोमीन के भी, आयोडीन और लास्ट जो एलिमेंट है उसके भी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ये इंक्रीज डिक्रीज क्या है। तो इसका कारण है पीरियोडिसिटी का होना। In the particular group, electron in the outermost orbit remain the same। जो इलेक्ट्रॉन outermost orbit में हमेशा सेम रहते हैं। Electronic configuration is similar since chemical properties of element depend on the number of electron in their outermost shell. The elements of the same group have similar properties। तो आप यहाँ से नोट्स में नोट कर सकते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो कि उनके आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है इन्होंने ग्रुप 17 की। हैलोजन्स हैं ये सारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। ऑल एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। उनके आउटर मोस्ट शेल में सब में 7 इलेक्ट्रॉन है एंड दे शो सिमिलर प्रॉपर्टी। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ये कि दे आर कलर्ड नॉन मेटल, and second is they form negative ion carrying single charge, for example chloride ion। इस तरह से सिंगल चार्ज, अगर फ्लोरीन है तो F नेगेटिव आयन शो करेंगे, सिंगल चार्ज शो करें बिकॉज इनको 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 7 है इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दे आर वेरी रिएक्टिव एंड आर देयरफॉर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए हमेशा ये हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, कभी एज स्टेट में नहीं मिलते। दे आर ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ये थोड़े से सोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट हाँ ये पूरे के पूरे डिजोल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एटसेट्रा। सो फिफ्थ है इसकी प्रॉपर्टी, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज रेगुलरली मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ये डाउन द ग्रुप जाते रहेंगे, नीचे आते रहेंगे, जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ये होते हैं ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं दूसरों के इलेक्ट्रॉन से। नाउ नेक्स्ट है शेल्स एंड वैलेंसी। शेल्स, ऑर्बिट्स एंड वैलेंसी। ऑर्बिट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ इज ऑर्बिट और शेल। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में, एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, उस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। सो नेक्स्ट है इसमें नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे हम प्रोडिक्ट टेबल में नीचे आते हैं रहते हैं ग्रुप में, तो द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज सक्सेसिवली। जैसे कि फ्लोरीन से हम क्लोरीन में गए तो इसमें कितने नंबर ऑफ शेल थे? 2, और क्लोरीन में कितने हो गए? 3, फिर 4, 5, 6, ऐसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते रहते हैं बाय 1। और जो
अगर हम ऐसे लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएं तो नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अक्रॉस अ पीरियड, यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं कि ग्रुप में क्या हो रहा है और पीरियड में क्या हो रहा है। नाउ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम। फॉर एग्जाम्पल इन सेकेंड पीरियड द नंबर ऑफ शेल रिमेन 2 इक्वल टू द नंबर ऑफ पीरियड की जितने, जैसे हमने सेकेंड पीरियड की एग्जाम्पल लिए, सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट लिए तो उसमें नंबर ऑफ शेल हर उसके क्या होंगे, 2 होंगे हर एलिमेंट के। अगर 3 ली है तो हर एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल 3 होंगे। सिमिलरली इन द थर्ड पीरियड द नंबर ऑफ शेल रिमेन्स 3 एंड सो ऑन। उसके बाद बात करते हैं हम वैलेंसी की। वैलेंसी डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये जो वैलेंसी है ये क्या शो करती है कि कोई एलिमेंट किसी के साथ कैसे कंबाइन हो सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना रिएक्टिव है। It is equal to the number of electron an atom can donate or accept or share, कि कितना इलेक्ट्रॉन एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो अपने एक्सेप्ट कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। नाउ नेक्स्ट है ऑन मूविंग डाउन अ गिवन ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं नंबर ऑफ वैलेंस शेल सेम रहते हैं। अभी हमने की ये वाली एग्जांपल, यहाँ पे वैलेंस शेल 777 है सबके। सो इन अ गिवन पीरियड the number of electron in a valence or outermost shell increase from left to right, और जैसे जैसे left to right जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बट द वैलेंसी इंक्रीज ओनली अप टू ग्रुप 14, बट जो इसकी वैलेंसी है वो कैसे अप टू 14 तक इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12। सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या बात कर रहे थे कि जो वैलेंसी है वो क्या हो रही है, 14 तक इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 11 का क्या होगा 2 8 1, तो इसकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज 1। मैग्नीशियम 2 8 2 एंड वैलेंसी इज 2। एल्यूमिनियम 2 8 3, तो वैलेंसी इसकी 3। ये आपको पता चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसका एटॉमिक नंबर 13 12 11, इसका 14 15 16 17 एंड इसका होता है 18। तो सिलिकॉन की क्या हो जाएगी 2 8 4, तो इसकी वैलेंसी हो गई 4। उसके बाद 2 8 5, अब हम 5 इसकी वैलेंसी नहीं देखेंगे, इसको 8 कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3। ये क्या थे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते थे, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट, बट ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा बिकॉज 5 ज्यादा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह क्लोरीन है 2 8, सल्फर है 2 8 6, तो इसमें वैलेंसी होगी 2। तो देख सकते हैं आपकी वैलेंसी क्या हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट 4 में इंक्रीज हो रही थी, उसके बाद वो डिक्रीज हो रही है, तो यही चीज इसमें वो बता रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट नोट, वैलेंसी डिपेंड ऑन द वैलेंसी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। तो आप ये बात भी नोट कर सकते हैं, जो वैलेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन पे जो आउटरमोस्ट शेल में है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल आर 1 2 3 और 4 देन देयर वैलेंसी इज 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, वही होगी। एंड इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल जैसे 5 6 और 7 है, then their valency is 8 minus 5 3 हो जाएगी, 8 minus 6 2 and 8 minus 7 is 1। एंड सेकेंड नोट लिखा हुआ है वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है तो ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है ग्रुप 1 में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके एटॉमिक नंबर। फिर सेकेंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है।
शेल्स लिखे हुए हैं, कितने शेल्स होंगे, और उसके बाद लिखा हुआ है फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया है, बेरिलियम हाइड्राइड। अब इसके साथ 2 क्यों लगा है, क्योंकि जो बेरिलियम है उसकी वैलेंसी कितनी है 2, हाइड्रोजन की 1, तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बोरोन हाइड्राइड, कार्बन, मीथेन बोलते हैं इसको आप लिख सकते हैं, इसको मीथेन भी बोलते हैं। उसके बाद है अमोनिया, वाटर एंड एचएफ। Next, in the periodic table, the elements are arranged in order of increasing atomic number और प्रोटॉन। ठीक है, जो एलिमेंट्स है वो कैसे कैसे इन ऑर्डर में लगे हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। द वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर कॉल्ड ग्रुप। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं एलिमेंट की, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। सॉरी, जो वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज उनको बोलते हैं ग्रुप। द हॉरिजॉन्टल रोज उनको बोलते हैं पीरियड। तो ये इन्होंने शॉर्ट में लिखा। उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड द लॉ। ये आपको मैंने पहले करवा दिया, आप इसको करो क्वेश्चंस को, और अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये डायरेक्टली भी उन पे डिपेंड करता है और इनडायरेक्टली भी। इंश्योर रेगुलर ग्रेडेशन एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप टॉप ऑफ द बॉटम आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मतलब जो डाउन द ग्रुप है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रही है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं। फर्स्ट है एटॉमिक साइज, उसको एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब इसमें इसकी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद एटॉमिक साइज की बात करें सबसे पहले तो हम, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि हमारा ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके सरफेस से आउटर मोस्ट शेल है, उसके सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। ठीक है, तो उसके बाद एटॉमिक रेडियस कैन बी डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक रेडियस को हम हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर चार्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द कंबाइंड एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग जो इसमें यूनिट्स दी हुई है, यह भी आपको याद रखनी है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। एटॉमिक साइज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ शेल्स पे और न्यूक्लियर चार्ज पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसमें आपको एक चीज नहीं बताई कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होगा। यहाँ पे आप नोट कर लो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, और अलोंग द पीरियड क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको इसमें बताऊं, तो यहाँ पे हम करते हैं, जैसे हम ले रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और इसके बाद आता है आर्गन, पोटाशियम। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इसमें कितने हैं, एक शेल होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं, 2 शेल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 इसमें, और इसमें फिर 3 शेल हो जाएंगे, और इसमें 4 शेल हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, बट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होता है, पर उसकी जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो लेस होती जाती है। तो हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज डिक्रीज, ये आप लिख सकते हैं पोर्शन, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज decrease and nuclear charge increase। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज ही होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। और अगर हम अलोंग द पीरियड देखें, जैसे कि यहाँ पे हम सोडियम, मैग्नीशियम,
एंड एल्यूमिनियम, ये 3 का ले लेते हैं। इसमें क्या है 1 2, इसमें लास्ट में 1 था, फिर इसमें लास्ट में कितना है 1 3 है ना, इसमें 3, इसमें लास्ट में 2 है, इसमें लास्ट में 1 है, 2 3, इसमें लास्ट में 3 है। अब वो कहते हैं जैसे जैसे अलोंग द पीरियड जाते हैं ये तो सेम रहता है, आउटरमोस्ट शेल तो उतना ही है, बट जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या होता जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक साइज क्या है, न्यूक्लियस से सरफेस से एंड पॉइंट तक। अब न्यूक्लियस और बड़ा हो गया बट एंड पॉइंट तो उतना ही है, फिर न्यूक्लियस और बड़ा हो गया, एंड पॉइंट उतना है, तो जो ये चार्ज है वो तो इंक्रीज हो रहा है बट साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर ऑफ शेल्स के। नंबर ऑफ शेल्स क्या है, increasing in the number of shell, increasing the size of atom because the distance between the outermost shell and the nucleus increase, वही बात बोली हुई है इसमें। एंड नेक्स्ट है इट इज द पॉजिटिव चार्ज, nuclear charge. What is nuclear charge? It is a positive charge present in the nucleus of the atom which is equal to the number of proton in the nucleus. ये पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये इक्वल होता है प्रोटॉन के जो न्यूक्लियस में होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर भी इक्वल होता है। एन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज द साइज ऑफ द एटम बिकॉज द इलेक्ट्रॉन आर द अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस with a great force, thereby the bringing the outermost shell closer to the nucleus। तो इन्होंने वही बोला हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इतनी ज्यादा इसमें जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फोर्स, इसलिए जो इनका साइज है वो श्रिंक हो जाता है। ट्रेंड इन एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। अब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इन अ ग्रुप the size of an atom increase as one proceeds from top to bottom। अब साइज है जो एटम का वो इंक्रीज होता जाता है, जैसे वो नीचे नीचे आता रहता है, जैसे कि आपने देखा एक एक शेल इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। दिस इज ड्यू टू द सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल, मतलब सिर्फ एक एक बाय वन वन ही वो इंक्रीज हो रहा है। एज वन मूव्स फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट इन द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जिसे आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन में 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ शेल 2, फिर 3, फिर 4 5, प्रॉपर इन्होंने बना के दिया हुआ है, आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 6 हैं ऑर्बिट्स, यहाँ पे 5, तो इस तरह से एक एक करके बाय वन ये इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है इन ग्रुप 17 द साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट। यस, साइज फ्लोरीन का स्मॉल होता है बिकॉज इसमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1 2 इसमें होती हैं, उसके बाद 5 आगे में होती हैं, सॉरी 7 अगले में होती हैं, तो क्लोरीन का उससे बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा है, आयोडीन का उससे बड़ा है, Ap का उससे बड़ा है। उसके बाद है अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड हम थर्ड वीडियो में करेंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चैप्टर क्लियर हुआ हो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, लर्निंग तो आपको मतलब बिल्कुल नहीं कि हाँ रट्टा मारना है, ऐसा कुछ नहीं, सब अंडरस्टैंडिंग है और आपको इजीली समझ भी आएगा। अगर आपको एक बार में वीडियो देख के नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको 2 या 3 बार देख सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरी मेल आईडी आपको पता है, वहाँ से भी मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।